शुभेंदु अधिकारी ने क्यों नहीं की शादी, खुद बताया राजनीति और जनसेवा से जुड़ा कारण। ब्रिगेड परेड ग्राउंड से शुरू हुआ सोनार बंगला का नया अध्याय। बंगाल में डबल इंजन सरकार की हुई शुरुआत, शुभेंदु अधिकारी ने ली शपथ। शपथ से पहले भावुक पोस्ट, शुभेंदु अधिकारी ने बता दिया अपने जीवन का असली संकल्प। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 9 मई का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है, जिसे आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा। दशकों की राजनीतिक परंपराओं और सत्ता समीकरणों के बीच बंगाल ने एक नया अध्याय खोल दिया है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। आजादी के बाद ये पहला मौका है जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड इस बड़े राजनीतिक बदलाव का गवाह बन गया है, जहां हजारों समर्थकों की मौजूदगी में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पूरा बंगाल इस समय राजनीतिक उत्साह और चर्चाओं से भरा हुआ है। सड़कों पर भाजपा समर्थकों का उत्साह देखने लायक है। जगह जगह पार्टी के झंडे, पोस्टर और बधाई संदेश लगाए गए। भाजपा इसे सिर्फ सरकार बदलने की घटना नहीं, बल्कि सोनार बंगला के सपने की शुरुआत बता रही है। वहीं विपक्ष इस बदलाव को बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ मान रहा है। शपथ ग्रहण से पहले शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा किया, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। इस पोस्ट में उन्होंने अपने संघर्ष, विचारधारा और बंगाल के भविष्य को लेकर अपने विजन का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि आज दशकों के कुशासन के अंत और विकास आधारित राजनीति की शुरुआत का दिन है। उन्होंने कहा कि बंगाल अब डबल इंजन सरकार के साथ नई ऊंचाइयों को छुएगा और राज्य को भ्रष्टाचार, हिंसा और राजनीतिक टकराव से बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। अपने पोस्ट में शुभेंदु अधिकारी ने अपने निजी जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अविवाहिता रहने का फैसला समाज सेवा और जनता के प्रति अपने समर्पण के कारण लिया। उन्होंने लिखा कि उनका पूरा जीवन बंगाल की जनता के लिए समर्पित है और राजनीति उनके लिए सिर्फ सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा का रास्ता है। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी है। समर्थक इसे त्याग और समर्पण की मिसाल बता रहे हैं, जबकि राजनीतिक विश्लेषक इसे उनकी नई राजनीतिक छवि गढ़ने की रणनीति के रूप में भी देख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पोस्ट में बंगाल के महान स्वतंत्रता सेनानी और जन नेताओं को भी याद किया। उन्होंने सतीश सामंता, सुशील धारा और अजय मुखर्जी जैसे नेताओं को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि नेताओं ने बंगाल की जनता के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष किया था। वही संघर्ष उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार बंगाल की सांस्कृतिक पहचान, युवाओं के भविष्य और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देगी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना केवल एक व्यक्ति का सत्ता तक पहुंचना नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति में लंबे समय से चले आ रहे समीकरणों में बदलाव का संकेत है। लंबे समय तक वामपंथ और फिर तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव वाले इस राज्य में भाजपा की सरकार बनना राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा नेतृत्व इसे पूर्वी भारत में अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता के रूप में देख रहा है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी की गई। देश भर में भाजपा के कई बड़े नेता और मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी कर रही। प्रशासन ने हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती की है ताकि समारोह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। भाजपा समर्थकों के बीच ये दिखाई दे रही है कि नई सरकार रोजगार, उद्योग और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर तेजी से काम करेगी। खासकर युवा वर्ग में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि डबल इंजन सरकार बनने से केंद्र और राज्य के बीच तालमेल बेहतर होगा, जिससे विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। वहीं विपक्षी दल लगातार भाजपा पर सवाल भी उठा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना नई सरकार के लिए आसान नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शुभेंदु अधिकारी सच में सोनार बंगला का सपना पूरा कर पाएंगे? क्या बंगाल में राजनीतिक हिंसा और टकराव की राजनीति खत्म होगी? क्या राज्य को नई आर्थिक दिशा मिल पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। आज का दिन सिर्फ शपथ ग्रहण का नहीं, बल्कि बंगाल के राजनीतिक इतिहास में बदलाव की नई पटकथा लिखे जाने का दिन माना जा रहा है। पूरे देश की नजरें अब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में टिकी हैं, जहां से बंगाल की नई राजनीतिक यात्रा शुरू होने जा रही है।